and Namaste. Did you know that the plant kingdom is the largest and diverse group on earth? I believe understanding study will have helpful the foundation of life and contribute to preservation of nature. मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर लिया है, जिसमें हमने बेसिक बताया है कि किस किस फीचर्स को लेके क्लासिफाइड किया गया है। प्लांट किंगडम जो है मोस्टली दो फीचर्स को मेजर पार्ट में डिवाइड करके फेनेरोगेम्स एंड कैरियोग्राम्स, ये क्या है कि नॉन फ्लावरिंग एंड फ्लावरिंग, इसके बेस पे प्लांट किंगडम को डिवाइड किया गया। फिर क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेस ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, किसमें आपका ट्रू रूट्स होती है, ये सारे इस तरह। और फिर आपका एम्ब्रायोलॉजी में भी हमने डिवाइड करके देखा था, क्लासिफाइड हुआ था 3 टाइप। आपका एक था जाइगोटिक मियोसिस यानी कि मेल और फीमेल में क्या हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ, मगर जाइगोट जो है वो क्या है, आप आगे मल्टीप्लिकेशन यानी क्लीवेज ना करके क्या करता है, जाइगोट एम्ब्रॉय में कन्वर्ट ना होके स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस तरह के हमने जाइगोटिक मियोसिस, जिसको हम इनिशियल मियोसिस भी बोलते हैं, और आपका स्पोरिक मियोसिस भी, जिसमें क्या होता है, जाइगोट में क्या होता है कि स्पोर्स बनते हैं, जो कि कैसे नेचर के होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो इस तरह हमने डिफरेंट प्रोथैलस के बेस पर भी देखा, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट किस तरह की लाइफ साइकिल प्लांट कवर करते हैं। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कौन है, आपका ब्रायोफाइटा है। वहीं आपका रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कौन है, ट्रेक्टोफाइटा है। जैसे जैसे हम एंजियोस्पर्म से एल्गीज एंजियोस्पर्म की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या गैमेटोफाइट क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, और स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। ये सारा का सारा हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया। अब इस पार्ट में आज हम फंजाई स्टार्ट करेंगे, बट हमारा थोड़ा कल पार्ट 2 में रह गया था। जैसे आपका लार्जेस्ट एल्गी क्या है, लॉन्गेस्ट आपका फ्लावर क्या है, लॉन्गेस्ट आपका फ्रूट क्या है, तो वो सारी चीज़ें मैं एक जगह आपको पूरा ये चार्ट बना के दे रही हूँ, जो आपको इजी रहेगा लर्न करने में भी, और आपको बार बार पन्ने भी नहीं पलटनी पड़ेंगे। तो देखते हैं स्मॉलेस्ट एल्गा क्या है, माइक्रोसिस्टिस से, या फिर इसको क्लेमाइडोमोनास भी बोलते हैं। समझ आया। लार्जेस्ट एल्गा क्या है, आपका मैक्रोसिस्टिस है। एक माइक्रोसिस्टिस सबसे छोटा, और बड़ा वाला क्या है, मैक्रोसिस्टिस है। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा क्या है, जोप्सिस। और लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा आपका ड्रोनोसिया है, क्या है, ड्रोसोनिया। स्मॉलेस्ट टेरिटोफाइटा आपका एजोला है। लार्जेस्ट टेरिटोफाइटा कैंथाइजा है। और लॉन्गेस्ट आपका टेरिटोफाइटा अल्सोफिया, क्या है, अल्सोफिया। वही आपका स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जामिया है। आपका टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म स्क्वाया सीवीवेरन। और आपका ओल्डेस्ट जिम्नोस्पर्म है सिक्वाया गिंगीजेंटम, क्योंकि हमें पता है जिम्नोस्पर्म हमारे ट्रू फॉसिल्स है, क्या है, फॉसिल्स फॉर्म में हमें एक्सपेरिमेंट वगैरह इसी पे ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व होते हैं। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म क्या है, बॉल्फिया। और लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म क्या है, यूकेलिप्टस। ये याद रखना है आपको, यूकेलिप्टस। लार्जेस्ट लीफ आपका विक्टोरिया रेगिया प्लांट की लीफ जो होती है वो सबसे बड़ी लीफ है। लार्जेस्ट फ्लावर आपका रेफ्सिया, ये तो पता ही है सभी को। आप लार्जेस्ट इन्फ्लोरेंस किस फ्लावर का होता है, एमोफिलस, क्या, एमोफिलस का लार्जेस्ट इन्फ्लोरेंस हमें देखने को मिलता है। लार्जेस्ट सीड क्या है आपका, लोलाइसिया मैसिनिडिया, इसे डबल कोकोनट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉसिसिया मेलिडीनिया। ये क्या है, लार्जेस्ट फ्रूट है। स्मॉलेस्ट फ्रूट क्या है आपका, वॉल्फिया है, क्या है, वॉल्फिया। और लार्जेस्ट सीड, स्मॉलर सीड आपका ऑर्चिड का है। और लार्जेस्ट सीड वाइबिलिटी, ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, वाइबिलिटी का मतलब कि इसको हम सबसे बड़ा सीड एज्यूम करते हैं, क्या है आपका, ल्यूपाइनस एट्राइटिकम। ये 1000 ईयर तक इसकी एज होती है। वहीं आपका देखो फोनिक्स डेक्टिफेरा, ये 2000 ईयर तक
हमें देखने को मिलता है। इसे हम डेट प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेट प्लांट भी बोलते हैं। अब हमने कल जो स्टेम पैरासाइट करा था तो उसमें रूट पैरासाइट का कुछ पार्ट रह गया था जो मैं यहाँ कवर कर रही हूँ। रूट पैरासाइट, जिस तरह स्टेम पैरासाइट में हमारे दो थे, कैसे थे? आपका पार्शियल रूट पैरासाइट और आपका टोटल रूट पैरासाइट। उसी तरह आपके जैसे स्टेम पे हमने देखी, स्टेम पैरासाइट में टोटल स्टेम पैरासाइट और पार्शियल स्टेम पैरासाइट, वैसे ही रूट में भी हमारा क्या है? टोटल रूट पैरासाइट और पार्शियल रूट पैरासाइट। टोटल रूट पैरासाइट में आपका रेफ्सिसी आएगा, ओविवेंस आएगा, सोफिया आएगा और बेलेनोफोर आएगा। ये सारे प्लांट क्या आते हैं? आपके टोटल रूट पैरासाइट है, रूट में पैरासाइट की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। वही पार्शियल रूट पैरासाइट तो इसमें आते हैं आपका स्टिगा, स्टोटेलम और थीसियम, ये आते हैं। ये टोटल नहीं होते, मतलब अगर रूट से इन्हें कुछ नहीं मिलता तो ये अपने आप को एडिफाइड कुछ कैरेक्टर शो करके आपका लाइव रहते हैं। बट टोटल रूट पैरासाइट, अगर रूट को हार्म हुआ तो वहाँ पैरासाइट भी कोई अपना फील्ड में बच नहीं पाएंगे। फिर हमारा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट भी हमारे इम्पॉर्टेंट है, हमें देखना है कि इसके क्या। अब जैसे नेफेंथीस है, उसे पिक्चर प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पिक्चर प्लांट। डोसेरा है, उसे सनड्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सनड्यू। और यूटिकुलेरिया, ब्लैडर वॉर्म, जैसे हमने बताया था कैरा, कैरा को स्टोन वॉर्ट बोलते हैं। ये सब आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में कैरा ना पूछ के स्टोन वॉर्ट पूछ देंगे तो आपको वो याद रहेगा। ब्लैडर वॉर्म पूछ देंगे तो आपको याद रखना है। यूट्राइकुलेरिया जो है एक तरह से इंसेक्टिवोरस प्लांट है और ये इसे ब्लैडर वॉर्म भी कहते हैं। डायनियो, डायनियो क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी आपका क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप। और पिग्नोलिया, पिग्नोलिया क्या है? बटरवर्ड। क्या है? बटरवर्ड। अब देखिए नॉन इंसेक्टिवोरस प्लांट में क्या आते हैं? ये एपिफाइट होते हैं। क्या होते हैं? एपिफाइट प्लांट होते हैं। इसमें आता है डिस्टेरिया आता है। क्या आता है? डिस्टेरिया और पिक्चर्स आते हैं। कुछ पिक्चर प्लांट और पिक्चर्स थोड़ा डिफरेंट होता है। पिक्चर प्लांट क्या कि प्लांट की लीफ ही पिक्चर में कन्वर्ट हो जाती है और पिक्चर्स यानी कि स्टेम से ही लगी हुई स्ट्रक्चर होती है, वो केवल आपको पिक्चर लाइक दिखती है। कहीं कहीं पर ये क्या होते हैं? नॉन, बगैर अकेला पिक्चर दिखेगा जो लीफ फॉर्म में कन्वर्ट नहीं है तो वो क्या है? आपका पिक्चर है सिंपली। और ये नॉन इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। जबकि पिक्चर प्लांट जो होता है, पिक्चर प्लांट की क्या खासियत है कि वो क्या करते हैं? लीफ है ना, लीफ के एंड पार्ट पे आपका जो लीफ और स्टेनम लगा हुआ होता है वो वहाँ पे आपके कैसा आपका पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये हमारा क्या है? एक तरह से आपके पास एक शॉर्ट नोट हो गया कि कहाँ पर स्मॉलर सेल्गी है, लार्जर सेल्गी, स्मॉलर फ्लावर, फ्रूट, ये सारा। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम फंजाई को स्टार्ट करेंगे। अब देखने वाले अब हमारा प्लांट किंगडम का जो बेसिक था, जैसे हमारा एनिमल किंगडम में मैंने करवाया था तो दो लेक्चर हमारे क्या थे? बेसिक कैरेक्टर के बेस पे हमने देखा था। ऐसे ही यहाँ पर प्लांट का भी बेसिक कैरेक्टर है, जैसे आपका सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडिया, फीमेल ऑर्गन, आर्चिगोनिया, कहाँ आर्चिगोनिया प्रेजेंट है, कहाँ आर्चिगोनिया प्रेजेंट नहीं है, और कहाँ पर आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन को, अब जैसे कि कैरा का बताया था मैंने कि कैरा का मेल को क्या बोलते हैं? निब्यूल एंड गोव्यूल्स बोलते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट है। कहीं पर क्या है? आपका स्पोरेंजियम गोनिया है और कहीं पर आपका आर्चिगोनिया है। तो ये सारा उस बेस पर हमारा कवर हो गया है। अब हम एक पर्टिकुलर क्या लेंगे? क्लास लेंगे, आपका फंजाई लेंगे। फंजाई के सारे क्लास, फंजाई की 4 क्लास हमें पढ़ने हैं। वो चारों क्लास विथ एग्जाम्पल और विथ उनके स्पेशल फीचर्स हम देखने वाले हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? पूरा यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट आपका प्लांट किंगडम का कंप्लीट होता है। अब आगे हम फंजाई को देखेंगे। अब देखेंगे हम फंजाई के बारे में। फंजाई भी आपका क्या है? प्लांट किंगडम में सबसे पहले हम फंजाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। टर्म किसने दिया था? ब्रूलियन हिन ने दिया था। ये साइंटिस्ट जिन्होंने क्या दिया था? फंजाई टर्म दिया था। फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे बोलते हैं? पीके मिशेली को बोलते हैं। पीके मिशेली जो है क्या है? आपके फादर ऑफ माइकोलॉजी है। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है? डी बरी है। क्या है? डी बरी। और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी तो ये आपका ईजे बटलर। ये सारा आपको क्या करना है? ये आपके क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट मार्क करना है क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर कंसेप्ट ऑफ हेट्रोथैलस। हेट्रोथैलस
ये क्या है आपका ब्लैक स्लीव ने दिया था, किसने दिया था? ब्लैक स्लीव ने किस पे दिया था? म्यूकर म्यूकोसीडो पे दिया था, म्यूकर मीसोसीडो पे दिया था। फिर है कंसेप्ट ऑफ पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई। फंजाई में पैरासेक्सुअलिटी पे कंसेप्ट। फंजाई क्या पढ़ेंगे हम? फंजाई स्टडी क्या कहते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। टर्म बुर्लिन ने दिया था क्या? फंजाई टर्म। फिर फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है आपके? पी के मिशेली है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है? डी बेरी है। और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी ईजे बटलर है। तो ये सब आपको याद रखना है, कौन फादर ऑफ माइकोलॉजी है, कौन फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी है, और कौन फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी है। इंडियन माइकोलॉजी ईजे बटलर है, और आपकी मॉडर्न माइकोलॉजी डी बेरे है, और आपका माइकोलॉजी फादर कौन है? आपका पीजे मिशेली। कंसेप्ट ऑफ हेट्रोथैलस। अब हेट्रोथैलम का कंसेप्ट किसने दिया था? ब्रैक्सली ने दिया था। किसने दिया था? ब्रैक्सली ने दिया था। किस पर दिया था? म्यूकर मिसिडो पर। म्यूकर मिसिडो पर इन्होंने कंसेप्ट दिया था हेट्रोथैलिज्म का। फिर कंसेप्ट ऑफ पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई। पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई किसने दिया? पेंटेक्रेवो एंड रोपर्स, ये साइंटिस्ट ने दिया था। किस फंजाई पे दिया था? एस्परजिलस नाइडोलेंस। एस्परजिलस नाइडोलेंस फंजाई पे इन्होंने सेक्सुअलिटी, पैरासेक्सुअलिटी को क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। बोरेक्स मिक्सचर ये किसने दिया था? ये फंजीसाइड है एक तरह से, और ये मिलर टेट साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। वन जीन वन एंजाइम, ये भी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वन जीन वन एंजाइम किसने किया था? बीटल एंड टैटम ने। इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। ये किस पे किया था? बीटल टैटम ने न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा कैसिया पे किया था। न्यूरोस्पोरा कैसिया पिंक मोल्ड भी बोलते हैं इसे, रेड मोल्ड भी बोलते हैं। किसे? न्यूरोस्पोरा आपके कैसिया को। ये आपका क्या है? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। याद है ना कि रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कौन है आपके? रेप्टाइल्स और प्लांट किंगडम कौन है आपके? टेरिटोफाइटा। इसी तरह आपका न्यूरोस्पोरा कैसा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कौन है? ब्रायोफाइट्स है। ये ऐसे याद रखने हैं आपको। फिर आपका रस साइकिल दिया था केसी मेहता ने। रस को क्या बोलते हैं? पक्सीनिया बोलते हैं। एक होता है स्मिथ साइकिल, ये जेसी लूथरा ने दिया था। ये रस्ट साइकिल और स्मिथ साइकिल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्सीनिया और अस्टिलागो क्या है? पक्सीनिया आपका क्या है? रस्ट है। स्मिथ कौन है? आपका अस्टिलागो है। समझ आया? ये आपके मेन है। अब हम देखेंगे इनके फीचर्स की, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है। अब हम देखेंगे इसके जनरल फीचर्स। जनरल फीचर फंजाई की क्या है? जनरल फीचर्स देखेंगे क्या है? अक्लोरोफिल प्लस, क्या मतलब? इसमें क्लोरोफिल नहीं मिलता है। नॉन फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते हैं। तो अक्लोरोफिलस और आपका नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक यानी कि इसमें जो नेचर होता है वो कैसा होता है? हेट्रोट्रॉपिज्म होता है, यानी कि ये खुद से खाना नहीं बना रहे, तो क्या किसी पे डिपेंड होंगे? तो हेट्रोकार्पिक होते हैं। फिर नो एम्ब्रॉय, यानी कि इसमें क्या जाइगोटिक मियोसिस होता है। फॉर एग्जांपल एक स्पर्म मिला ओव्यूम, तो यहाँ पर क्या जाइगोट बना। जाइगोट के बाद वहां क्या होता है कि आपका गैमेट फॉर्मेशन ना होके क्या हो रहा है यहाँ पर आपका मियोसिस हो रहा है। किसमें? जाइगोट में ही मियोसिस हो रहा है, इसे जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं। नॉन ट्रैकियोफाइट, अब ट्रैकियोफाइटा यानी कि इसमें वेस्कुलर बंडल नहीं मिलते हैं। वेस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं तो इनके ये पार्ट नहीं होते, जाइलम और फ्लोएम। और आपका क्या वेस्कुलर बंडल आपके सबसे पहले किसमें देखने को मिला था? वेल तो आपकी टेरिटोफाइटा में देखने को मिला था। क्रिप्टोगैमस होते हैं। क्रिप्टोगैमस का मतलब है नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? नॉन फ्लावरिंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये इसके जनरल फीचर्स है। क्लोरोफाइसिफिलस, नॉन फोटोसिंथेटिक, हेट्रोटॉपिज्म, आपका नो एम्ब्रॉय, जाइगोटिक मियोसिस होता है, नॉन ट्रैकियोफाइटा यानी कि आपका वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं। क्रिप्टोगैमस होते हैं क्योंकि हमने प्लांट किंगडम को दो ही बेस पर डिवाइड किया है, क्रिप्टोगैमस से फेनेरोगैमस। फेनेरोगैमस में फ्लावरिंग प्लांट आते हैं और क्रिप्टोगैमस में नॉन फ्लावरिंग प्लांट आते हैं। फिर इसके बाद इनका हैबिटाल देख लेते हैं
क्या ये एक्वेटिक भी होते हैं, यानी कि पानी में भी हमें देखने को मिलते हैं। और आपका कार्पोफिलस भी होते हैं। कार्पोफिलस बोले तो जैसे डग वगैरह होता है उसमें भी ये ग्रो करते हैं। क्रेटोफिलस यानी कि इनमें केराटिन, केराटिन कहाँ होती है, हमारे हेयर में होती है, और एनिमल्स की किस में होती है, वो जो खुर होते हैं उनमें होती है, तो उस पर भी ये ग्रो करते हैं। और लिग्निफेलोस, लिग्निफेलोस यानी कि वुड पर। तो एक्वेटिक में देखो क्या है, एक्वेटिक में पाए जाने वाले फंजाई को क्या बोलते हैं, सैप्रोलिग्ना बोलते हैं, वाटर मोल्ड भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल एसाला, क्या है, एसाला। कार्पोफिलस ये ग्रो ऑन डग, डग पर ग्रो करते हैं। और म्यूकर और फिल्लोबोअस ये इसका एग्जाम्पल है। वही आपका क्रेटेनोफिलस ये क्या है, ग्रो ऑन हेयर। तो ग्रो ऑन हेयर तो क्या है, क्राइप्सोस्पोरम स्पीसीज की जितनी भी फंजाई होती है वो सारी की सारी ग्रो ऑन किस पे करती है, हेयर पे। और लिग्नोफिलस ये ग्रो ऑन वुड, इसका एग्जांपल है प्यूलोरस, क्या है, प्यूलोरस। समझ में आया कि इसकी जनरल फीचर्स क्या है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, क्रिप्टोगैमस है, और नॉन अट्रैक्योगैमस है। क्यों, क्योंकि इसमें आपके वेस्कुलर बंडल नहीं देखने को मिलते। थैलस स्ट्रक्चर देखिए, थैलस स्ट्रक्चर दो तरीके का देखने को मिलता है, एक यूनिसेल्युलर थैलस होता है, और एक मोस्ट ऑफ फंजाई में क्या होता है, मल्टी सेल्युलर थैलस देखने को मिलता है। यूनिसेल्युलर या नॉन माइसीलिया, तो ये एग्जांपल होता है ईस्ट का सैक्रोमाइसिटीज, ईस्ट को सैक्रोमाइसिटीज ही बोलते हैं, और एस्कोमाइसिटीज, ये दोनों में आपका यूनिसेल्युलर माइसीलियम देखने को मिलेगा। जबकि मोस्ट ऑफ फंजाई में मल्टी सेल्युलर क्या होता है, माइसीलियम होता है। अब माइसीलियम के बेस पे हम डिवाइड करते हैं। माइसीलियम आपके दो तरीके, असेप्टर माइसीलियम और सेप्टर माइसीलियम। असेप्टर माइसीलियम कैसा होगा, केवल ये होगा, ये माइसीलियम, इसमें किसी भी तरह का सेप्टर नहीं। और सेप्टर में क्या होगा, ये आपका माइसीलियम है, और ये बीच में आपका क्या होगा, सेप्टर प्रेजेंट होंगे। तो माइसीलियम के बेस पे दो तरीके, असेप्टर और सेप्टम। सेप्टम में क्या होगा कि आपके माइसीलियम में सेप्टा में डिवाइड होगा, बल्कि आपका असेप्टम में क्या होगा, सेप्टा नहीं मिलेगा, केवल आपको माइसीलियम दिखेगा, देखने को मिलेगा। अब जो असेप्टर माइसीलियम है इसे मल्टीन्यूक्लिएटेड भी बोलते हैं, और सीनोजाइटिक होता है। क्या होता है, सीनोजाइटिक होता है। और इसे हम, अब ये देखिए, हम आपके फंजाई के 4-5 क्लास पढ़ने वाले। तो पहला क्लास है आपका फाइगोमाइसिटीज, दूसरा क्लास है आपका एस्कोमाइसिटीज, कौन सा है दूसरा, एस्कोमाइसिटीज, और तीसरा है आपका बेसिडोमाइसिटीज, और चौथा है आपका डिट्रोमाइसिटीज। ये 4 क्लास पढ़ेंगे हम फंजाई में। तो आपका जो पहला है फाइकोमाइसिटीज, उसमें असेप्टामाइसीलियम देखने को मिलता है, और इसे फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंगाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल फंजाई भी बोलते हैं। अब आया आपका सेप्टम वाले, जो जहां सेप्टा प्रेजेंट होते हैं माइसीलियम में, वो आपके 3 तरीके की क्लास होते हैं। पहले होता है एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज इसको हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। सिंपल सेप्टा होता है, बस इस तरह हुआ, और क्या है आपका ये सिंपल सेप्टा देखने को मिलता है। और फिर आपका बेसिडोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज को क्लेफ फंजाई भी बोलते हैं। जिस तरह एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई बोलते हैं, ऐसे ही बेसिडोमाइसिटीज को क्लब फंजाई बोलते हैं। अब इसमें क्या है, डोली स्पोरा सेप्टा होते हैं। क्या है, डोलीपोरा सेप्टा। डोलीपोरा सेप्टा कैसे होते हैं, ये देखिए, ये आपका माइसीलियम है। अब इसमें क्या होगा, डमरू लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये डोलीपोरा सेप्टम है। क्या है, डोलीपोरा ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ये डोलीपोरा। ये स्पेशल, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लम्प कनेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लम्प कनेक्शन भी बोलते हैं। फिर आपका आता है डिट्रोमाइसिटीज, तो डिट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। क्यों इम्परफेक्ट बोलते हैं, इसलिए इसे इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, या हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल फेस ही गायब होती है। सेक्सुअल फेज आपके डिट्रोमाइसिटीज में नहीं देखने को मिलता है, इसलिए इसे इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, या फिर डस्टबिन ऑफ फंजाई भी बोलते हैं। तो समझ लगा जनरल फीचर्स आपका क्या है, आपका अक्लोरोफिलस है, और आपका नॉन फोटोसिंथेटिक है, और आपका जाइगोटिक म्यूसिस होता है, और आपका क्या होता है, क्रिप्टोगैमस है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। और इनकी जब हम प्लांट बॉडी देखते हैं तो प्रोथैलस होता है, जिसमें कि आपके माइसीलियम प्रेजेंट होता है। हैबिटेट आपके एक्वेटिक भी है ये,
और आपका कार्पोफिलस, केराटोफिलस यानी कि आपके हेयर पे ग्रो करते हैं, लिग्नोफिलस यानी कि वुड पर करने वाले। फिर जो थैलेस स्ट्रक्चर होता है वो यूनिसेलुलर होता है और मल्टीसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर जो है वो किसमें देखने को मिलता है, आपका फेनेरोसाइट्स में। आपका किसमें देखने को मिलता है, फाइकोमाइसिटीज, हाँ ये ईस्ट में देखने को मिलता है। इसे साइक्रोमाइसिटीज भी बोलते हैं, एस्कोमाइसिटीज भी बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ फंजाई में आपका मल्टी सेलुलर माइसीलियम देखने को मिलता है। माइसीलियम को भी हमने फिर डिवाइड किया दो तरीके का, आपका सेप्टम माइसीलियम और असेप्टर माइसीलियम। असेप्टर माइसीलियम बिल्कुल सिंपल होता है, और ये किसमें रहता है आपका, ये होता है आपका फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को मल्टी न्यूक्लिएटेड भी बोलते हैं और सीनोसाइटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीनोसाइटिक। इसमें सिंपल सेप्टा होती है। फिर आपका सेप्टर माइसीलियम होते हैं, जिसमें कि आपके 3 क्लास आते हैं। कौन कौन से, डिट्रोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज और आपका क्या आ रहा है, बेसिडोमाइसिटी। एस्कोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, शेक फंजाई बोलते हैं। और इसमें भी सेप्टा क्या होते हैं, नॉर्मली देखने को मिलता है। जबकि बेसिडोमाइसिटीज में क्या है कि जो सेप्टा होते हैं वो डोली स्पोरा सेप्टा होते हैं। डोली स्पोरा यानी कि डब्लू लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और आपका डिट्रोमाइसिटीज सबसे लास्ट, इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। ये फंजाई कैसी होती है, आपकी इम्परफेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल फेज जो होती है पूरी तरह से अपसेट होता है। समझ आया आपको। इसी चीजों को इसलिए यहाँ पर कम शब्दों में मैंने ज्यादा चीजें बताने की आपको कोशिश की है। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही है, तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप देखेंगे सेल वॉल इन फंजाई। फंजाई की सेल वॉल कैसी होती है, तो काइटिनस होती है। क्या होती है, काइटिनस होती है, पॉलीमर्स ऑफ नैग। ये नैग और नैम मैंने आपको बताया था कहाँ, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स वाले टॉपिक में आप देखिएगा, वहां पर नैग का फुल डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। तो काइटिनस होती है, पॉलीमर्स होते हैं किसके, आपके नैग के। इसमें एक एक्सेप्शन है कि आपको जो फाइकोमाइसिटी, क्योंकि हमें 4 माइसिटीज 4 क्लास यहाँ पे स्टडी करने फंजाई की, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और डिट्रोमाइसिटीज। तो पहला जो है आपका फाइलोमाइसिटीज। फाइलोमाइसिटीज में क्या होता है, इसे एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। हम अभी देखा था हमने कि इसे एल्गल फंजाई बोलते हैं। और एस्कोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, शेक फंजाई बोलते हैं। तो इसी तरह ये एल्गल फंजाई यानी कि इसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। तो ये एक्सेप्शन है कि वाला फंजाई में किसी की भी सबकी केराटिनस होती है, बट केवल आपके एल्गल फंजाई को छोड़कर सेलुलोज, इसमें सेलुलोज की लेयर सेल वॉल देखने को मिलती है। तो ये आपको याद रखना है कि जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटिनस होती है, बट एक एक्सेप्शन है कि फाइकोमाइसिटीज के जितने भी आपके मेंबर है उन सभी की सेल वॉल सेलुलोजिक होती है। फिर स्टोर फूड क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है फंजाई का। अब डोली स्पोरा सेप्टा, डोली स्पोरा सेप्टा कहाँ देखने को मिलते हैं, बेसिडोमाइसिटीज में। डोमो लाइक स्ट्रक्चर है, ये एब्सेंट होते हैं किसमें, रस्ट एंड समिट में। रस्ट को क्या बोलते हैं, पक्सीनिया, और समिट को क्या बोलते हैं, अस्टिलेगो। तो उसमें एब्सेंट होते हैं। अब हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन इन फंजाई 3 मेथड से होता है। पहला होता है आपका वेजिटेटिव, और दूसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये फ्रेगमेंटेशन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फिलामेंटस फंजाई के द्वारा होता है। अब इसमें बडिंग मोस्टली किसमें देखने को मिलता है, ईस्ट में देखने को मिलता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ड्यू टू स्पोर्स, स्पोर के बनने से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल इन फंजाई। फॉर्मेशन ड्यू टू द माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन की वजह से स्पोर बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पर स्पोर्स को क्या बोलते हैं, माइटोस्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइटोस्पोर्स। और आपका माइटोस्पोर्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो मोटाइल स्पोर होते हैं, एक नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। मोटाइल स्पोर को हम क्या बोलते हैं, प्लानोस्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लानोस्पोर। जो स्पोर्स, ये जो स्पोर्स को फॉर्मेशन करते हैं, जो स्पोर क्या है, एंडोस्पोर, क्योंकि जाइगोट के अंदर बन रहे हैं ना। प्रोड्यूस विद इन द जूस्पोरेंजियम, किससे प्रोड्यूस होते हैं, जूस्पोरेंजियम में ये प्रोड्यूस होते हैं। अब आया आपका नॉन मोटाइल स्पोर्स। नॉन मोटाइल स्पोर्स में आपके 2 तरीके के फर्दर डिवाइड रहते हैं, थिन वॉल स्पोर और थिक वॉल। थिन वॉल में आपके आता है स्पोरेंजियो स्पोर्स आते हैं, और कॉनिडिया आता है। कॉनिडिया पता है ना, अभी बताएंगे आगे सब। और आपका थिक वॉल स्पोर्स, आपका क्लेमाइडो स्पोर और आपका एंडोस्पोर्स। ये आपके क्या है कि आपका रिप्रोडक्शन हमने देखा कि किस तरह फंजाई में देखने को मिलता है।
हम देखेंगे अब स्पोरेंजिया किस तरह स्पोर्स फॉर्म होते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रोड्यूस होती है स्पोरेंजियम में, और ये कैसे होता है, इंडोस्पोर्स होते हैं क्योंकि जाइगोट के अंदर ही बनते हैं। तो स्पोरेंजियोस्पोर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजियम और इंडोस्पोर्स। अब आता है कॉनिडिया, तो कॉनिडिया में प्रोड्यूस अपॉन कॉनिडियोफोर, ये एंडोस्पोर्स होते हैं। ये क्या है आपका कॉनिडियोफोर है, और ये जो है आपके क्या है कॉनिडिया है। तो कॉनिडिया कैसी होती है, एक्सोस्पोर होती है, बाहर होती है। फीचर ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड डेट्रोमाइसिटीज, ये जो कैरेक्टर है वो कहाँ डेंट्रोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में देखने को मिलता है, कॉनिडिया वाला। अब पेंसिलिन जो है, पेंसिलिन की स्पेशल फीचर है कि इसमें ब्रांच कॉनिडियोस्पोर देखने को मिलते हैं। कैसे ब्रांच्ड, पेंसिलियम में क्या होगा, इस तरह ब्रांच्ड होंगे आपके, ब्रांच देखने को मिलता है। और इसे पेंसिलियम को ग्रीन मोल्ड या ब्लू मोल्ड भी बोलते हैं। अभी लास्ट में एक पूरा चार्ट बनवाऊंगी जिसमें आपके कॉमन नेम और आपका साइंटिफिक नेम वो हो गए, और डिसीज हो गई कि कौन सी फंजाई से किससे डिसीज होता है। फिर ये फीचर, अब क्या हो गया स्पोरेलिंजिया, ये क्या स्पोरेलिया, इसको वाटर मोल्ड बोलते हैं। ये पैरासाइट अपॉन गिल्स ऑफ फिशिस, फिशिस की गिल में पैरासाइट के फॉर्म में रहती है, और कौन सी डिसीज करती है, सैलेमॉन डिसीज ऑफ फिशिस, फिशिस में डिसीज प्रोवाइड करती है, कौन सा सैलेमॉन डिसीज ऑफ। फिर और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, डिप्लोनेटिज्म बोलते हैं, डिप्लोनेटिज्म बोलते हैं, जहाँ ये पैरासाइट की फॉर्म में रहती है और डिसीज भी देती है। अब टू टाइप जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, पहला होता है वन पियर शेप और वन वियर शेप, पियर और वियर शेप के आपके स्पोर्स बनते हैं। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई देखेंगे, वाया गैमिट्स होता है, गैमिट वाया होता है, तो इसमें मेल गैमिट होता है, फीमेल गैमिट होता है। थ्री कंप्लीट इन थ्री स्टेप्स, पहला होता है प्लाज्मोगैमी, तो प्लाज्मोगैमी में क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म यानी कि मेल और फीमेल गैमिट प्रोटोप्लाज्म से फ्यूज करेंगे, और इस तरह का आपका एक स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर दूसरा है कैरियोगैमी, कैरियोगैमी में फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस का आता है, किसका आता है, देखो कैरियो आपका प्लाज्मोगैमी में क्या था कि आपका प्लाज्मा जो है प्रोटोप्लाज्म में फ्यूजन हो रहा था, और अब कैरियोगैमी क्या फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस होगा तो यहाँ पर क्या 2n है, तो यहाँ जाइगोट बनेगा, आगे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब है जाइगोटिक मियोसिस, तो मियोसिस इन जाइगोट, जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा, 2n है, और फिर इसके से मियोसिस होगा, और जो ब्रेक होगा वो हैप्लॉइड स्पर्म क्या निकलेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स निकलेंगे, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट होके न्यू थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। समझ लगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप में होता है, प्लाज्मोगेमी होता है जिसमें प्रोटोप्लाज्म में डिवीजन होता है, फ्यूजन होता है, और फिर होता है आपका कैरियोग्रामी, इसमें न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, और होता है जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट में मियोसिस होती है। अब देखिए जो आपका बेसिडोस्पोर्स था, जिसमें हमने देखा था कि बेसिडोस्पोर में डेट्रियोस्पोर, इसमें क्या था कि हाँ डेट्रियोस्पोर जिसको हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, उसमें क्या था आपका सेक्सुअल फेज अपसेट होती है। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपसेट इन डिट्रोमाइसिटीज, 4 क्लास हम पढ़ रहे हैं, फाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज, और लास्ट वन डिट्रोमाइसिटीज। डिट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें सेक्सुअल फेज जो होती है वो एब्सेंट होती है। अब सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट हुई तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, तो डिट्रोमाइसिटीज में क्या होता है, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी, इन दोनों के बीच गैप होता है, उसी गैप को हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोजाइजेशन, क्या बोलते हैं, डाइकैरियो या फिर डाइकैरियोफेस बोलते हैं, यानी कि इसमें प्लाज्मोगेमी भी होगा और आपका कैरियोगेमी भी होगा, बट उनमें फिक्स टाइम पीरियड होता है, गैप होगा, और उसी को डाइकाइनेसिस क्या बोलते हैं, डाइकाइनेसिस फेस बोलते हैं। तो सेक्सुअल फेज यहाँ एब्सेंट है, मगर यहाँ पर किस तरह आपके बनेगा, आपका डाइकाइनेसिस फेस की तरह बनेगा। तो समझ लगा आपको। अब देखेंगे हम सेक्सुअल स्पोर इन फंजाई। तो सेक्सुअल स्पोर फंजाई में कैसे होते हैं, आपका मियोसोस्पोर होते हैं, कैसे होते हैं, मियोस्पोर्स होते हैं, क्योंकि क्या होता है मियोसिस के फॉर्मेशन मियोसिस डिवीजन से ही बनते हैं। तो आपकी 4 क्लास हमें पढ़ने हैं, कौन कौन सी, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और डिट्रोमाइसिटीज। अब डिट्रोमाइसिटीज में क्या है, आपका इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं इसे, क्यों, क्योंकि इसमें सेक्सुअल फेज जो होती है एब्सेंट होती है, तो क्या है इम्परफेक्ट
फंजाई नो सेक्सुअल स्पोर्स, यहाँ कुछ भी किसी भी तरीके के सेक्सुअल स्पोर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब आया फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में दो तरीके के स्पोर्स देखने को मिलते हैं, ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। ओमाइसिटीज क्या है, ये एग फंजाई, इसे एग फंजाई भी बोलते हैं। वो स्पोर्स बनते हैं, ये कैसे होते हैं, एंडोस्पोर्स होते हैं, और इस तरह आपके क्या होते हैं, एक स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। जाइगोमाइसिटीज कॉन्जुगेशन फंजाई, इसमें क्या कॉन्जुगेशन फंजाई, जैसे इसे एग फंजाई बोलते थे वैसे जाइगोमाइसिटीज जो फॉर्मेट करते हैं वो उसको कॉन्जुगेटिव फंजाई बोलते हैं। जाइगोस्पोर्स के अंदर जाइगोस्पोरेंशिया के अंदर जाइगोस्पोर्स होते हैं, तो ये भी आपके कैसे होते हैं, एंडोस्पोर्स होते हैं। दो माइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज में क्या है, आपका जाइगोस्पोर्स बनेंगे जो जाइगोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आपको वो स्पोर्स बनेंगे जो क्या होते हैं, एंडोस्पोर्म होते हैं, एंडोस्पोर होते हैं। अब एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज को हम शेक फंजाई भी बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम एल्गल एल्गल फंजाई बोलते हैं, समझ लेगा, एल्गल फंजाई बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज सेक फंजाई। सेक फंजाई एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। एस्कोस्पोर्स कैसे होते हैं, एंडोस्पोर्स होते हैं, क्योंकि देखो ये एस्कस है और इसके अंदर एस्कोस्पोर्स भरे हुए हैं, तो ये अंदर है, तो इसलिए एंडोस्पोर्स होते हैं। बेसिडोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, क्रफ फंजाई बोलते हैं, और ये बेसिडोस्पोर्स क्या है, एक्सोस्पोर्स होते हैं, यानी कि यहाँ बेसिडियो बाहर की ओर होते हैं। यहाँ कॉनिडिया देखो अंदर है, बट यहाँ पर बेसिडियोफोर क्या होते हैं, बाहर साइड में होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि हमने मेन फीचर्स देखा फंजाई का, और इसके जनरल कैरेक्टर देखे कि किस तरह वो क्लोरोफिलस नॉन क्लोरोफिलस होता है, नॉन फोटोसाइटिक होता है, नॉन अट्रैकियस होता है, मतलब वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होते हैं। और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, 3 टाइप में होते हैं आपके, आपका कॉनिडिया और आपका बेसिडियोफोर और आपका जूस्पोर्स और आपका जू ओस्पोर्स, ये सारा हमने देखा। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें क्या होता है, आपका वाया जिसके होता है स्पोर्स के, और ये सेक्सुअल होता है गैमिट के, और वेजिटेटिव में केवल आपका बडिंग होता है जो कि ईस्ट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। अब आगे हम देखेंगे किस तरह इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है, क्योंकि अभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख, यानी कि रिप्रोडक्शन ही ये फंजाई देख लिया, हैप्लाइड इसका हैबिटल एंड हैबिटॉल देख लिया, जनरल फीचर्स देख लिए। अब इनकी फ्रूटिंग बॉडी हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं, ये देखेंगे किस तरह से ये फॉर्मेट करते हैं अपनी, क्योंकि ये क्या होते हैं, स्पोरोफिटिक होते हैं, यानी कि हेट्रोजाइटिक होते हैं, यानी कि खुद से अपना खाना नहीं बना पाते, तो ये किस तरह दूसरे पर किस तरह ये डिपेंड होते हैं। तो इनमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं, जैसे सेल वॉल है, सेल वॉल काइटिनस हो, बट एक का ही एक्सेप्शन है कि आपका फाइब्रोमाइसिटीज है, उसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोजिक होती है, ये यहाँ पर एक्सेप्शन देखने को मिलता है। समझ लगा। अब इसी तरह हम कंटिन्यू आगे वाले पार्ट को लेकर आएंगे।